हेलो दोस्तों, तरन्नुम क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं एक साड़ी से शरारा ड्रेस तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक दुपट्टा इस साड़ी से निकाल लिया है। इस साड़ी पर कोई भी बॉर्डर नहीं था और ना ही इसमें पल्लू था, और इसमें छोटी सी पतली सी लेस लगी थी जिसको मैंने निकाल लिया। अब मैं इसकी आपको कटिंग करना बताऊँगी। इसमें मैंने 2 मीटर इसमें लाइनिंग ली हुई है, जो कि मैं बॉटम पार्ट में लगाऊँगी। और इसमें मैंने कुछ लेसेस ली हुई हैं। ये लेस है, जो चौड़ी लेस है। ये देखिए, काफ़ी सॉफ्ट है ये लेस, जिसको मैं शरारे में और कुर्ती वाले पार्ट में यूज़ करूँगी। ये इस साड़ी में जिस तरह से गोल्डन वाला कलर था, सेम वैसे ही मैंने मैच करके इस लेस को ख़रीदा है, और मैं इसको बॉटम वाले पार्ट में और कुर्ती वाले पार्ट में दोनों ही में लगाऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं दुपट्टा बताऊंगी। अभी सिर्फ बॉटम पार्ट और कुर्ती बताऊंगी। ये एक तरह की और लेस थी जो कि मुझे दुपट्टे में लगाना था, बट ये बिल्कुल उसमें मैच नहीं कर रही थी। सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने, कि आप अगर कोई भी कपड़ा, कोई भी जरी रहती है, अगर सेम मैच करती हुई आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कुर्ती वाला पार्ट है जो कि 2 मीटर है, जिसकी आस्तीन में 3/4 बताऊंगी। और ये 34 इंच मैंने इसकी कुर्ती तैयार की हुई है, और इसी लेस को मैं कुर्ती पर लगाऊंगी, दामन में, फ्रंट वाले पार्ट में, आगे वाले पार्ट में। और ये समोसे वाली लेस है जो कि मैं कुर्ती पर अटैच करूंगी गले पर। जो मैंने गला चौकोर बनाया हुआ है, मैं आगे लगाऊंगी। और अब मैं इसकी कटिंग करना बताऊंगी। ये मेरा लाइनिंग वाला पार्ट है, बॉटम पार्ट का, शरारे का, जिस पे मैं अपने शरारे के नाप के हिसाब से मैंने ऊपर नेफे वाला पार्ट 2 इंच वाला मोड़ दिया है। फिर आसन वाले पार्ट में 14 इंच पर मैंने इसका आसन रखकर काट दिया है। और थाई वाला पार्ट मैंने अपने शरारे के नाप के हिसाब से मैंने रखकर इसकी कटिंग कर दी है। मैं इसमें रुमाली भी अटैच करूँगी। फिर इन दोनों पार्ट को मैं, जो मेन फैब्रिक है उस पर रखकर मैं उसकी कटिंग कर दूँगी। आसान हो जाता है जब आप लाइनिंग पर निशान लगाकर आप लाइनिंग पर कटिंग कर लें, और फिर आप मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाती है। ये मैंने इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। ये मैंने इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग कर ली। ये बॉटम पार्ट की ऊपर वाली कटिंग है। इस तरह से मैंने दोनों को रखकर, ये लाइनिंग वाला पार्ट है जो कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये आता है मेन फैब्रिक बॉटम का, जिसमें मैं चुन्नटे, छोटे छोटे चुन्नटे दूंगी, जो कि पहले से मैं इसकी सुई से बना के रख लेते हैं, तो आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। ये कुर्ती वाला पार्ट है, मैंने पिछली वीडियो में कुर्ती बनाई हुई थी, सेम उसी को रख के मैंने इसकी कटिंग की हुई है। आगे वाला पार्ट है, मैंने इसको चौकोर गला काटा है 7 इंच पर, ये 3 इंच पर गोल गला है पीछे, और आस्तीन 3/4 है। ये बॉटम पार्ट मैंने इसमें अटैच कर दिया है। ये रुमाली वाला पार्ट देखिए मैंने अटैच कर दी है। ये मैंने अस्तर पर मैन फैब्रिक को संभालते हुए मैंने इसको अटैच कर दिया। फिर मैं इसका करीब 2 इंच पर इसका नेफा मोड़ूंगी। आप चाहे तो लास्टिक डाल सकती हैं, बट ये मैंने नाड़े वाला बनाया हुआ है। ये इसमें मैंने बॉटम पार्ट में चुन पहले से सुई सी दे दी थी। फिर मैं दोनों को अटैच कर दूंगी। बहुत आसानी हो जाती है, इस तरह से आप आधा आधा काम करके पहले से तैयार करके बनाएंगे। ये अस्तर वाला पार्ट है, ये अटैच कर देंगे। पहले ऊपर वाला पार्ट अटैच करेंगे, फिर अस्तर लगाते हैं। ये देखो इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। आप पहले ऊपर वाले पार्ट की सिलाई करेंगे, साइड में जो आप फिटिंग देते हैं, और फिर अस्तर की, आप अस्तर के साथ इसको, इन मेन फैब्रिक को नहीं जोड़ें, नहीं तो वो एकदम खिंचने लगेगा आपके चलने से। तो आप अस्तर अलग रखिए और मेन पार्ट को अलग रखिए, उसी हिसाब से फिटिंग दीजिए। ये मेरा बनके तैयार हो गया। अब आता है कुर्ती वाला पार्ट। ये मैंने इसकी आस्तीन अटैच कर ली है, और आस्तीन पर मैं 1 इंच का यहाँ मोड़ दूँगी आस्तीन पर, और ये फिर मैं इस पर फिटिंग दे दूँगी। मैंने कंधे जोड़ लिए थे, कंधे जोड़ने के बाद मैंने आस्तीन को अटैच कर लिया है।
ये अब साइड वाला है, ये देखिए इस तरह से मैंने नाप के हिसाब से इसको मोड़ देंगे। ये अब नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं हेमिंग, इसमें तुरपाई करूँगी, हेमिंग करूँगी। वो तुरपाई वाला ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए दोनों आस्तीनें मैंने इसमें अटैच कर ली हैं, दोनों की मैं इसमें फिटिंग दे दूँगी। ये देखिए मेरी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए मैंने इसमें तुरपाई कर ली है और फिर मैं इस पर इस तरह की लेस लगा दूँगी, सिलाई कर दूँगी। ये फिर मैं आस्तीन पर भी इस तरह की लेस लगा देंगे। अब आता है गले वाला पार्ट। पहले मैंने गले की पट्टी लगा ली थी, गला तैयार कर लिया था, उसके बाद मैं लेस को लगा रही हूँ। और आप बगैर पट्टी लगाई भी लेस को लगा सकती हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इस तरह की लेस लगाना ही बताऊंगी कि पहले आप लेस लगा लीजिए, उसके बाद आप पट्टी लगाइए, वो भी अच्छी लगती है। अब मैं आस्तीन पर भी लेस लगा रही हूँ। ये देखिए सफाई से आप लेस को अटैच कर लीजिए। ये पहले मैंने फिटिंग दे दी थी कुर्ती की, इसके बाद फिर लेस लगाइए। आप पहले लेस लगा लीजिए, फिर इसके बाद भी आप फिटिंग दे सकती हैं, बट आपको जो अच्छा लगता है, जो जिसमें आपको आसानी हो तो आप बना सकती हैं। ये देखिए बन के तैयार हो गई। ये आता है बॉटम का फ्रंट पाला, नहीं बॉटम नहीं, सॉरी, कुर्ती का पार्ट है जिसमें मैं लेस लगा रही हूँ कुर्ती पर। ये इस तरह से मैंने कटिंग कर दी। अब इसका साइड पर सफाई से आप मोड़ दीजिए और मोड़ते हुए ये आप ऊपर भी इसकी सिलाई दे दीजिए। ये बनकर तैयार हो गया, ये कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, इस तरह से तैयार हो गई। अब आता है बॉटम का पार्ट। बॉटम के पार्ट में आप नी वाले पार्ट पर लेस लगा दीजिए, पहले एक साइड फिर ऊपर, दोनों साइड आप लेस को सिल दीजिए। ये लेस बहुत ही सॉफ्ट है, इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए किस तरह से गले में मैंने समोसे वाली लेस, आस्तीन पर लेस और ये दामन पर लगाई हुई है। अब आता है ये बॉटम वाला पार्ट। ये देखिए बॉटम पे मैं लगाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।